आप कितनी बार माय लॉर्ड्स कहेंगे? अगर आप ये कहना बंद कर दें तो मैं आपको इस महीने का आधा वेतन दे दूंगा। आप जजों को सर कहकर क्यों नहीं संबोधित करते? ये बात जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने एक सीनियर एडवोकेट से कही। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में नियमित मामले की सुनवाई चल रही थी। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा सामने बैठे थे। सुनवाई के दौरान एक सीनियर वकील बार बार माय लॉर्ड और योर लॉर्डशिप ये कह रहे थे। ये आपने आमतौर पर देखा होगा, फिल्मों में भी काफ़ी सुनने को मिलता है, और किसी को अगर कोर्ट जाने का मौका मिला हो तो वहाँ पर भी आप वकीलों को ये कहते सुनते ही हैं। इस एक्सप्लेनर में आपको बताते हैं कि जजों को माय लॉर्ड और योर लॉर्डशिप नहीं तो और क्या कहा जाना चाहिए। आखिर जजों को ये कहे जाने पर विवाद क्यों है? लीगल सर्विस इंडिया के मुताबिक साल 1430 में फ्रांस में अमीरों या रईसों के लिए मिलॉर्ड शब्द का इस्तेमाल होता था। ये वो सब शब्द था जब फ्रांस और इंग्लैंड आपस में लड़ रहे थे। पेरिस पर स्कैंडिनेवियाई और अंग्रेजों का कब्जा था। करीब 100 साल से पेरिस को आज़ाद कराने के लिए जॉन डी आर्क लड़ाई लड़ रहे थे। इसी समय फ्रांस से यह शब्द इंग्लैंड पहुंच गया। मिलोट था यह शब्द। 1589 के आसपास मिलोट शब्द के ही बदले रूप माय लॉर्ड, यह अब अंग्रेजी में माय लॉर्ड के अपने मायने होते हैं, इंग्लैंड में जजों और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। भारत पर जब ब्रिटेन का शासन था तो काफ़ी संख्या में जज और अधिकारी यहाँ अंग्रेज थे। उन जजों के संबोधन के लिए भी योर ऑनर और माय लॉर्ड शब्दों का इस्तेमाल होने लगा। तभी से भारत की अदालत में जजों को संबोधित करने के लिए ये परंपरा चलने लगी। परंपरा आज तक चल रही है। माय लॉर्ड और योर ऑनर जैसे शब्दों के विरोध की एक बड़ी वजह भी है। औपनिवेशिक यानी गुलामी का काल जो है, समय जो है, औपनिवेशिक काल की पहचान या प्रतीक इसको बताया जाता है। विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि ये शब्द गुलामी की मानसिकता की देन है, इसलिए इसका इस्तेमाल बंद किया जाना चाहिए। यही वजह है कि इन शब्दों के संबोधन पर कुछ जजों ने पहले भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि जुडिशियल ऑफिस का अपना सम्मान और गरिमा है, इस वजह से जो भी पुकारा जाए वो उसके अनुरूप होना चाहिए। 2006 में जजों को संबोधित किए जाने का मामला पहली बार सुर्खियों में आया था। दरअसल प्रोग्रेसिव एंड विजिलेंट लॉयर्स फोरम ने इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका दायर की थी। इसमें जजों को संबोधित करने के लिए शब्दों पर आपत्ति उठाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी 2006 को याचिका खारिज कर दी और कहा कि जजों को क्या कहकर संबोधित किया जाए ये बार काउंसिल को तय करना चाहिए। 1961 के द एडवोकेट्स एक्ट की धारा 49(1)(c) कहती है कि भारत की बार काउंसिल ही वकीलों के लिए शिष्टाचार के मानक तय करेगी। फिर काउंसिल ने ही 2006 में ही बीसीआई रूल्स के पार्ट 6 के चैप्टर 3A में नया सेक्शन जोड़ा। यह सेक्शन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों को योर ऑनर या ऑनरेबल कोर्ट कहा जाए। इससे नीचे की कोर्टों और ट्रिब्यूनल्स में सर या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में इसी तरह के किसी सम्माननीय शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। महोदय कहा जा सकता है, कुछ अन्य माननीय कहा जा सकता है। इसके बाद कई जजों और बार एसोसिएशन ने अपने अपने स्तर पर नए नियम बनाए। ज़्यादातर इसी लाइन पर थे कि माय लॉर्ड और लॉर्डशिप जैसे शब्दों का इस्तेमाल न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में 2014 में भी इस मसले पर जनहित याचिका दाखिल हुई थी। शिव सागर तिवारी बनाम सुप्रीम कोर्ट महासचिव एवं अन्य केस में याचिका में योर ऑनर शब्द को गुलामी का प्रतीक बताकर पाबंदी लगाने की मांग की गई। इस पर जस्टिस एचएल दत्तू और जस्टिस बोबड़े की बेंच ने याचिका को नेगेटिव प्रेयर कहकर खारिज कर दिया था। यह भी कहा था कि माय लॉर्ड और योर लॉर्डशिप जैसे शब्दों से संबोधित करना कभी भी अनिवार्य नहीं रहा है। तब बेंच ने कहा था अदालत को संबोधित करने के मुद्दे पर हमें क्या चाहिए, सवाल किया था, आप सिर्फ सम्मानित शब्दों से संबोधित करें। आप जजों को सर कहिए या यह स्वीकार्य है, आप कहिए योर ऑनर ये भी स्वीकार है, आप कहिए लॉर्डशिप तो वो भी स्वीकार है और हमें सब स्वीकार है। दरअसल पिछले महीने जब इस मसले पर बहस छिड़ी तो बार काउंसिल के प्रमुख मनन मिश्रा ने कहा कि कुछ हाई कोर्टों के बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुरोध पर 28 सितंबर 2019 को नया प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप या ऑनरेबल कोर्ट कहकर संबोधित करने की सलाह दी गई। वहीं निचली अदालतों, ट्रिब्यूनल्स और अन्य फोरम पर कोर्ट को योर ऑनर या सर या उसके जैसे स्थानीय भाषा के शब्द से संबोधित करने की सलाह दी गई। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि नियम इस प्रस्ताव के आधार पर बदले गए हैं या नहीं।